इस लेक्चर के अंदर हम अपनी जो टेक्स्ट की एडिशन है वो ऐड करेंगे। अगर हम डिज़ाइन को देखें जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, तो ये हमारी मेन टैग के अंदर लेफ़्ट साइड पे जो हेडिंग है और टेक्स्ट है, और राइट साइड पे इमेज है और बटन भी है नीचे। हम टेक्स्ट और इमेज को आज ऐड करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास फ़ाइल है जिसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है। मैं ये फ़ाइल आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इसको टेक्स्ट को यूज़ कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, और जब आप खुद करेंगे तो आप अपना टेक्स्ट क्रिएट करें। आप वेबसाइट क्रिएट करेंगे तो आपने अपना टेक्स्ट क्रिएट करके एक नई वेबसाइट बनानी है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। अ, इस टेक्स्ट की जो हेडिंग है, मैं इसको कॉपी करता हूँ मोबाइल बाइक रिपेयर्स को, और कॉपी करके मैं यहाँ पर बॉक्स 1 के अंदर, मैं जो हमारा बड़ा बॉक्स है उसको हेडिंग 1 का नाम देकर मैं उसके अंदर पेस्ट कर दूँगा। सेव हो गया। दूसरा जो टेक्स्ट है वो हमारे पास पैराग्राफ है, मैं उसको कॉपी करूँगा। कॉपी करके उसके अंदर पैराग्राफ का टैग बनाऊँगा। पैराग्राफ का टैग बनाकर इसके अंदर मैं पेस्ट कर दूँगा। ये दोनों चीज़ें हमारे पास होगी, और इसको शिफ्ट करके ऐसे करना है। ये सेटिंग अब आपने हर बार खुद करनी है। जितना कोड साफ़ होगा उतना अच्छा होगा आपके लिए। यहाँ पर हमने इमेज को ऐड करना है। इमेज के लिए img का टैग है। सोर्स में हमने इमेज को उसका लिंक देना है इमेज का। इमेजेस के फ़ोल्डर, इमेजेस पे क्लिक करें, या मेरे पे ब्राउज़ से क्लिक हो गया सेकंड वेबसाइट पे, इमेजेस के अंदर मैंने इमेजेस के फ़ोल्डर के अंदर मैंने इमेज एक रखी हुई है, और आपको वो नज़र आ रही होगी, वो यहाँ पर अब शो हो रही है। एक काम ऐसा है कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल, जब मैं इमेज के फ़ोल्डर में जब आप इमेज डालेंगे, तो यहाँ पर हो सकता है साइट में आपको इमेज शो ना हो रही हो फ़ोल्डर के अंदर। तो आपने क्या करना है, उस फ़ोल्डर के अंदर डालकर सेकंड वेबसाइट का जो हमने फ़ोल्डर बनाया उसके अंदर डालकर आपने क्या करना है, यहाँ पर ये बटन फ्रेश कर देना है। ये रिफ्रेश का बटन है, ये आपकी साइट को फ्रेश कर देगा। जो नई अपडेट्स आपने फ़ोल्डर के अंदर वहाँ पर जैसे इमेज डाली है, तो यहाँ पर भी शो करना शुरू कर देगा आपको, ठीक है? इमेज भी शो होगी। अब हमने इसको अगर रन करते हैं अपने ब्राउज़र पे, तो देखें ये आ गया हमारे पास टेक्स्ट भी और इमेज भी। अब मैं इसको सेंटर अलाइन करना है, तो सेंटर अलाइन करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास पेरेंट डिव कौन-सी है, मेन की डिव के अंदर सीएसएस में जाके फ्लेक्स बॉक्स आपको एक और प्रॉपर्टी देता है, अलाइन आइटम्स की। इसको आप सेंटर करेंगे तो ये आपके कंटेंट को सेंटर अलाइन कर देगा, ठीक है? आप बिल्कुल अगर बॉटम पे लेके जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर अलाइन आइटम्स के अंदर फ्लेक्स एंड की एक प्रॉपर्टी है। वो क्या करती है, आपके टेक्स्ट को बिल्कुल बॉटम पे लगा देती है। जैसे ये देखिए, आप टेक्स्ट बिल्कुल बॉटम पे है, इमेज भी बिल्कुल बॉटम पे है। और अलाइन फ्लेक्स स्टार्ट की प्रॉपर्टी क्या करती है, आपको बिल्कुल स्टार्ट पे कर देती है। जैसे टेक्स्ट बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट हो रहा है डिव के, और इमेज को भी उसने बिल्कुल स्टार्ट पे लगा दी है। मैं इसको वापस क्या कर देता हूँ, सेंटर पे कर देता हूँ। सेंटर इसकी प्रॉपर्टी मैंने लिख दी, और अब हमारा टेक्स्ट सेंटर में है। एक और चीज़ जो हमारी रह गई थी, मैं पिछले लेक्चर में नहीं ज़ेहन में आ सकी, मैं हर लेक्चर में सोच रहा था कि मैं आपको ये बताऊँ कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ब्राउज़र क्या करता है, लाइन बाय लाइन कोड को रीड करता है। पहले एचटीएमएल का टैग रीड करेगा, फिर हेड, फिर मेटा, फिर टाइटल, फिर लिंक, और फिर दूसरा लिंक। अगर आपने ये सीएसएस की फ़ाइल को कॉपी करके इसके ऊपर रख दिया, तो क्या होगा कि पहले वो इस स्टाइल को रीड करेगा। यहाँ पर उस ब्राउज़र क्या करेगा, उसको पता चल जाएगा स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर सी एस एस लिखी हुई है। जितनी भी सी एस एस लिखी होगी उसको उठा लेगा। अगली लाइन रीड करेगा सी एस एस रीसेट की। इसके अंदर मैंने क्या किया हुआ है, वो कोड लिखा हुआ है जो बिल्कुल हर चीज़ को ज़ीरो कर देता है। तो आपकी जितनी भी स्टाइल के अंदर जो भी सी एस एस लिखी होगी वो सारी ज़ीरो हो जाएगी। आपको नुकसान होगा, ये आपकी अप्लाई नहीं होगी, और आपका डिज़ाइन सारा ख़राब हो जाएगा। इसलिए जो चीज़ पहले डालनी है उसको ब्राउज़र पहले रीड करेगा। इसलिए मैंने सीएसएस रीसेट को स्टाइल से ऊपर रखा है। ये ऐसे ही मैंने नहीं लिख दिया, ये रीज़न है ऊपर-नीचे लिखने की, क्योंकि ब्राउज़र लाइन बाय लाइन इसको रीड करेगा। हो सकता है आपके पास ये एरर है, इसको आप इस तरह ठीक कर सकेंगे। अगर फिर भी मसला हुआ, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू सो मच।